बोलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चमोली जिले के सगर गांव से शुरू होती है। यह दूरी लगभग 20 किलोमीटर की पैदल कठिन चढ़ाई है। यह मंदिर लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमने अपनी यात्रा सगर ब्लेज से सुबह के 4 बजे से स्टार्ट की थी। मौसम की बात करें तो सुबह का बहुत सुहाना हल्की हल्की ठंडी हवा थी। रुद्रनाथ ट्रैक का मतलब है प्रकृति के माध्यम से स्वयं को जाने। रुद्रनाथ ट्रैक को मध्यम से कठिन श्रेणी में रखा गया है। हर हर महादेव दोस्तों। और ये सगर ब्लेज से 1.5 किलोमीटर आगे चंद्रकोटी पड़ता है। और हम लगभग जो चढ़ाई करी थी स्टार्ट वो 4 बजे करी थी और अभी सुबह का बज रहा है 4:45, यानी 1.5 किलोमीटर हम पौन घंटे में आ गए। बाकी बनी रहिए हमारे ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको ऐसे ही संपूर्ण यात्रा। ट्रैक करने के लिए जूते बहुत अच्छी क्वालिटी के हों जिसमें ग्रिप अच्छी है। रास्ता जंगलों में होते हुए जाता है और हर हर महादेव बोलते हुए हम अपनी यात्रा को संपूर्ण कर रहे हैं। ट्रैकिंग करते समय एक मन में अजीब सा डर था, लेकिन मेरे आगे एक साधु वेश में बाबा थे, मानो मुझे स्वयं शिव रास्ता दिखा रहे हों। यह ट्रैक सबसे दुर्गम और कठिन ट्रैक माना जाता है। यात्रा करते समय अपने साथ ड्राई फ्रूट्स और एनर्जी पाउडर जो लिक्विड बनाकर पिया जाए ऐसी चीजें अपने साथ जरूर रखें। साथ में जरूरी दवाएं भी। ट्रैकिंग करते समय पानी की बोतल अपने साथ रखें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये हमारी यात्रा का पहला पड़ाव जिसे बोलते हैं पुंग बुग्याल। बुग्याल एक खूबसूरत और हरा भरा मखमली घास का मैदान है। यहाँ रुककर कुछ देर विश्राम किया और चाय का आनंद लिया। हर हर महादेव दोस्तों। और हम सगर गांव से लगभग 4 किलोमीटर चल आए हैं और ये है पुंग बुग्याल। ये हमारे साथी आ रहे हैं। अरे चाय तो नहीं पीनी आपने? नहीं। और ये बहुत खूबसूरत सा बुग्याल है। हर हर महादेव। महादेव। और ये है हमारे साथी और ये थोड़ा पीछे रह गए थे, मैं इनके लिए रुका हुआ था। ये रुका तो अभी जो जगह है ये है पुंग बुग्याल के नाम से, जो कि सगर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये यात्रियों के रुकने और खाने जैसे मैगी, चावल, दाल, चाय, बिस्किट, नमकीन की बुनियादी व्यवस्थाएं हैं। हर हर महादेव। और चाय पी के और यहाँ कुछ देर विश्राम करके निकल लिए हम अपनी यात्रा पे फिर से। और यात्रा बहुत ही खूबसूरत है। यात्रा हम 5 साथियों ने एक साथ शुरू की थी। ये भैया हमें मिले थे और ये देहरादून से हैं। बहुत खुशी हुई मिलके। देहरादून और मुरादाबाद यूपी। हम दोनों मुरादाबाद से। भाई हल्द्वानी में रहता है लेकिन देहरादून में मतलब ये पढ़ाई वो कर रहा है जॉब। और इनको आप कितने बजे निकले थे? लगभग हम निकले थे 5 बजे। 5 बजे। तो ये बहुत सही चल रहे हैं और ये तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे इस हिसाब से। विद इन 1 आवर के अंदर 4 किलोमीटर। चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ट्रैकिंग पर जाते समय अपने बैग में हमेशा जरूरी और बुनियादी सामान ही रखें ताकि वजन कम रहे और आपको कोई परेशानी ना हो। ट्रैक करते समय स्थिर चाल चलें जिससे थकान ना हो और आसानी से चल पाएं। यात्रा का आनंद तो सिर्फ दोस्तों के साथ है और मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे साथ भाई से भी बढ़कर साथी है मेरा और जिसके बिना मैं अधूरा हूँ।
जय रुद्रनाथ भगवान की जय। जय रुद्रनाथ भगवान की जय। और हंसते खेलते हम लगभग 5 किलोमीटर तक आ चुके हैं और इतना अच्छा ट्रैक है। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और कराएंगे आपको बाबा के दर्शन। हर हर महादेव। हर महादेव। धीरे धीरे हम आपके देखिए प्रकृति देखिए, ये महाविशाल पर्वत है। रास्ते में रुक रुक कर कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खाते भी चलें, जिससे एनर्जी बनी रहे। ट्रैक करने से पहले फिजिकल फिट रहना बहुत जरूरी है। इससे पहले मेरे 4 केदार हो चुके हैं, ये मेरा 5वां केदार रुद्रनाथ रह गया है। कम से कम 30 से 45 दिन पहले से ही अभ्यास शुरू कर दें। लंबी पैदल यात्रा, पहाड़ी चढ़ाई और सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास करके अपनी सहन शक्ति बढ़ाएं। पैरों को मजबूत बनाने और सांस लेने की क्षमता में सुधार करने से ट्रैक आसान हो जाएगा और ऊंचाई पर थकान कम होगी। रास्ता जंगल और झाड़ियों के, देवदार के और बुरांस के वृक्षों के बीच होते हुए जाता है, जिससे मन में एक अजीब सा डर, एक भय बना हुआ रहता है, कहीं कोई पीछे से आ ना जाए। रास्ते में ऐसे 2 छोटे छोटे पुल मिलते हैं। 18 मई 2026 को सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए रुद्रनाथ के कपाट खोल दिए गए थे। इस ट्रैक पर पानी की समस्या है। अपनी पानी की बोतल यहाँ से भर ले, क्योंकि आगे 3 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलेगा। पानी के साथ एनर्जी पाउडर भी जरूर रखें। बोर्ड पर लिखा हुआ था, अब आगे जो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है वो सीधे खड़ी है। हर हर महादेव बोलते हुए अब करते हैं ये 3 किलोमीटर का ट्रैक। रुद्रनाथ भगवान के दर्शन करते हुए लौटते हुए कुछ भक्त हमें मिले। हर हर महादेव। दर्शन कैसे रहे? जी बहुत बढ़िया। व्यवस्थाएं कैसी हैं ऊपर? व्यवस्थाएं अगर आपने पहले बुक किया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है कुछ, वापस से आना पड़ेगा। दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं वैसे ऊपर। हाँ दर्शन तो अच्छे हो रहे हैं, बट वही है, अगर आप स्टे का देख रहे हो मैं बोलूँगा लुटी बुग्याल आएगा ना, हाँ वहाँ आप बुक कर लेना पहले, अगर पूरा मंदिर तक जाओगे। देखते हैं और कैसे चल पाएंगे। हर हर महादेव। इसके ऊपर कुछ अच्छा लगा बाबा के भक्तों से मिलकर, और ये दर्शन करके लौट रहे थे, बहुत खुशी हुई। हर हर महादेव। ट्रैक काफी खड़ी चढ़ाई और पथरीले रास्तों से भरा है। अगर आप बहुत ही अनुभवी और शारीरिक रूप से अत्यधिक फिट हैं और एक अच्छे ट्रैकर हैं, तो आप इस ट्रैक को 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। रुद्रनाथ का ट्रैक आमतौर पर 1 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता। यह पंच केदार में सबसे लंबा और कठिन ट्रैक है। जब मौसम सुहावना होता है, ट्रैकिंग मार्ग सुरक्षित और सुगम होते हैं। अब अगला पड़ाव है मौली खरक। मौली खरक एक छोटा और शांत पड़ाव है, जहां अक्सर यात्री टेंट में रुकते हैं। इसके आगे लूटी बुग्याल और पनार बुग्याल जैसे खूबसूरत मैदान आते हैं। यहाँ रुककर मैंने भी थोड़ी देर विश्राम किया और चाय का आनंद लिया। बुग्याल से मौली खरक के बीच का रास्ता बहुत ही रोमांचक और कठिन माना जाता है। मौली खरक से आगे अब जो पड़ाव पड़ेगा वो है लूटी बुग्याल। वहीं अगर दूरी की बात करें तो लूटी बुग्याल 1.5 किलोमीटर दूर है। हमारे 2 साथी आगे लूटी बुग्याल पर हैं और 2 पीछे हैं, और मैं अकेला हूँ इस टाइम। मुझे 1 बजे तक लूटी बुग्याल पहुँचना था। कहा जाता है अगर आप 1 बजे लूटी बुग्याल पहुँच जाएं तो आप शाम तक मंदिर पहुँच जाएंगे। अब हमारा पड़ाव लूटी बुग्याल आ गया। वहाँ पर भी कुछ देर बैठकर मैंने आराम किया और अपने 2 साथियों का इंतजार किया जो पीछे रह गए थे। लूटी बुग्याल रुद्रनाथ ट्रैक का आखिरी पड़ाव है, जहां आप खाने पीने रुकने जैसी व्यवस्थाएं मिल जाती। अपने पास कुछ खाने का ड्राई आइटम और पानी की बोतल यहां से साथ रखें, क्योंकि अब ये पूरे रास्ते पंचगंगा तक आपको पानी नहीं मिलेगा।
एक साथी हमारे ये आ रहे पीछे व्हाइट शर्ट में, और एक साथी हमारे और थोड़ा सा पीछे हैं। हर हर महादेव। दूसरे साथी भी हमारे आ गए। रास्ता आप देख सकते हैं, जनरली हर ब्लॉगर आपको ऐसे रास्ते नहीं दिखाता। इस ट्रैक के लिए फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ता आप खुद देख सकते हैं कैसा है। क्योंकि रील देखकर तो आपको सिर्फ जोश मिलेगा, लेकिन फिजिकल फिट होने से आप इस यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ई बुग्याल से आगे चढ़ाई तय करने पर यह विशाल और बेहद खूबसूरत बुग्याल आता है। यहाँ से हिमालय चोटियां के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। पन्नार बुग्याल, यहाँ कुछ लोग घोड़े से भी ट्रैक कर रहे थे, जिसका आने जाने का किराया 10,000 रुपए पर व्यक्ति था। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी ऑफिस था, यहीं आपके रजिस्ट्रेशन भी चेक होते हैं। यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो लगभग 8 किलोमीटर है। हर हर महादेव। पन्नार बुग्याल के बाद धीरे धीरे पेड़ों की रेखा खत्म हो जाती है और रास्ता खुले घास के मैदानों में बदल जाता है। पन्नार बुग्याल से पितृधार तक का रास्ता लगभग 2 से 3 किलोमीटर का है, जिसे पूरा करने में 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। एक शिव भक्त ऐसे भी जो शिव की प्रतिमा के साथ जा रहे थे। महादेव शंभो दीनानाथ मालिक नाथों के नाथ भोलेनाथ कृपा निधान। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अब हमारा अगला पड़ाव था पितृधार। पितृधार एक ऊंचा खुला स्थान है। यहाँ अचानक तेज हवाएं चलती हैं, अक्सर बादल छाए रहते हैं। पितृधार से हिमालय की कई भव्य चोटियां दिखाई देती हैं। इनमें से मुख्य चोटियां नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा कुंटी, हाथी पर्वत, नंदा कोठा। पितृधार रुद्रनाथ ट्रैक का सबसे ऊंचा पड़ाव है। यहाँ पितरों की शांति, मोक्ष और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की पितृ पूजा गया में किए गए तर्पण के समान ही पुण्य फलदायी होती है। पितृधार से 1 किलोमीटर की ढलान, फिर पंचगंगा। यह रास्ता काफी आसान और आरामदायक है, क्योंकि यहाँ का रास्ता मुख्य रूप से समतल और ढलान वाला है। अगला पड़ाव पंचगंगा है। 5 जल धाराओं का मिलन स्थल। यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर के लिए 3 से 4 किलोमीटर की हल्की उतराई करनी पड़ती है। हमें भी यहाँ रुककर जल ग्रहण किया। एक मित्र ये रहे। हमारा अगला पड़ाव था देव दर्शन। यहाँ पहली बार भगवान शिव के दर्शन होते हैं। यहाँ से मंदिर कुछ ही दूरी पर है। चोटियों के बीच दूर से मंदिर को देख पाने को पहली झलक को ही देव दर्शनी कहा जाता है। यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा सीधा होता जाता। हमें शाम की आरती मिस नहीं करनी थी, तो हमने ये ट्रैक यहाँ से बहुत जल्दी किया, क्योंकि शाम की आरती जो देखनी थी। हर हर महादेव। मंदिर से ठीक पहले बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, जिसमें ओले पड़े थे और हम भीग गए थे। फिर भी हमने भीगते हुए बाबा की आरती में शामिल हुए। अब तो हमें यहीं रुकना था और सुबह दर्शन करके फिर वापस जाना था, तो इसलिए हम रात को यहीं रुके। थकान इतनी थी कि हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन उससे ज्यादा खुशी थी बाबा के दर्शन करके। दर्शन करके हम सो गए। हर हर महादेव दोस्तों। और सुबह फिर हम मंदिर पहुंचे और फिर से बाबा के दर्शन किए, और श्रृंगार से पहले भी दर्शन किए, श्रृंगार के बाद में भी दर्शन किए, और सुबह की भी आरती हमने मंदिर में की। यहाँ भगवान के शिव के मुख के दर्शन होते हैं।
बाबा की कृपा बहुत हुई जो मुझे भी दर्शन प्राप्त हुए। रुद्रनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह प्राकृतिक रूप से बना एक चट्टानी मंदिर है। रुद्रनाथ को धरती का स्वर्ग माना जाता है। रुद्रनाथ में पांडवों और द्रौपदी के छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, क्योंकि इस जगह का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। रुद्रनाथ मंदिर के प्राकृतिक प्रांगण से बेहद मनमोहक और विशाल हिमालयी चोटियों के दर्शन होते हैं। नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा कुंटी, देवस्थान, हाथी पर्वत, बस कुछ ही देर में आरती होने वाली थी। इस स्थान की पवित्रता और दिव्यता के कारण यहाँ की आरती स्वयं देवी देवताओं द्वारा भी पूजित और करती जाती है। यह बाबा की असीम कृपा और पुण्य प्राप्त का ही फल मानते हैं। वास्तव में अत्यंत अलौकिक और सौभाग्य की बात है। मंदिर के आसपास कई पवित्र कुंड स्थित हैं। सूर्यकुंड, चंद्रकुंड, ताराकुंड, मानस कुंड और मंदिर से 200 मीटर आगे है सरस्वती कुंड। इस पवित्र कुंड का जल अत्यंत निर्मल है। इस स्थान पर हजारों ऋषियों ने कठोर तपस्या की थी। इसे ध्यान और आध्यात्मिक शांति के लिए सर्वोत्तम स्थलों में से एक माना जाता है। यह कुंड चारों तरफ से हरे भरे मखमली बुग्यालों और बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं, बाल्टी से पानी लेकर अलग साइड में। कहते हैं यहाँ पर एक समय पर माँ सरस्वती के बीड़े की आवाज सुनाई देती थी। यह जगह मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है। रुद्रनाथ की यात्रा पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ आना ना भूलें। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा था यहाँ के जल से ही भगवान रुद्रनाथ का जलाभिषेक होता है।